Hello students, let us start with the question number 7. The statement of question number 7 is a function fx is given to you which is x minus a into cos of 1 upon x minus a if x is not equal to a and it is equal to 0 if x is equal to a. The statement of the question is check whether function is continuous or not at x equal to a. That is, we have to test for continuity at x equal to a. हमें चेक करना है कि ये फंक्शन a पर कंटिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम फंक्शनल वैल्यू ही निकालते हैं. यहाँ अगर हम फंक्शनल वैल्यू लें तो fx की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 गिवन है, तो fa की वैल्यू जो है वो तो 0 आ गई. अब आती है बात कि हम लिमिट कैसे निकालेंगे. नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ना तो हमें एंगल दिया 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए. जब x a की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए जाएगा 1/0 की तरफ, जो कि इन्फिनिटी होता है. Since this quantity is moving towards infinity, so in order to calculate the limit, we shall calculate LHL and RHL separately. क्योंकि यहाँ जो एंगल है ना हमारा, वो एंगल किसकी तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम LHL अलग निकालेंगे और RHL अलग निकालेंगे. सो लेट अस फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंडेड लिमिट. लेफ्ट हैंडेड लिमिट बनती है x गोज टू a माइनस x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 1 अपॉन x माइनस a. अब इसे इवेल्युएट करना है तो हम क्या करेंगे, x को a माइनस h पुट करेंगे क्योंकि a माइनस की लिमिट चाहिए. जैसे ही x a की तरफ जो है वो आ जाता है, लिमिट h गोज टू 0 h माइनस h मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ 1 अपॉन माइनस h. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है. नाउ वी नो दैट कोस एब्जॉर्ब्स द नेगेटिव साइन. तो कोस क्योंकि नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वी शैल बी हैविंग लिमिट h गोज टू 0 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 1/h ओनली. अब अगर हम h को 0 रखें तो हमारे पास माइनस h की वजह से तो क्या आ जाता है, डायरेक्टली 0 आ जाता है. और 0 के साथ हमारे पास आएगी एक फाइनाइट क्वांटिटी between -1 and +1. We shall be having a finite quantity between -1 and +1. उसका रीज़न क्या है कि जब आपका h जो है वो 0 की तरफ जाएगा तो 1/h इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी अ वेरी बिग एंगल विल बी ऑब्टेन्ड. और जब इस बिग एंगल को आप ऑब्टेन करेंगे तो कोस ऑफ 1/h तो सभी रियल नंबर्स पर एप्लीकेबल है. So it will be applicable, and since the range of cos lies between -1 and 1, so cos 1/h will be a finite quantity in the interval -1 to 1. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है इस लिमिट की वो क्या आ जाएगी, एक फाइनाइट नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, सो यू विल गेट 0. While calculating right-handed limit, we shall take limit of fx as x goes to a plus. It means it will be equal to limit h goes to 0 x minus a. Just a minute, let me make a correction. X goes to a plus x minus a cos 1 upon x minus a. ये है ना आपका फंक्शन. अब हम राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी शैल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a प्लस h. x को आप a प्लस h रखोगे और फिर जैसे जैसे आपका x जाएगा 0 की तरफ, वैसे वैसे h भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. When x goes to 0, h also goes to 0. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा. तो इस लिहाज से ये आ जाएगा h मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 1 माइनस h. ठीक है, ये चीज आ गई.
अब फिर से हम वैल्यू पुटअप करेंगे, h की वैल्यू तो 0 हो गई और h की वैल्यू 0 होने के बाद ये जो cos 1/h है इसका क्या होगा, इसका वही चीज है, h जाता है 0 की तरफ, 1/h जाता है इंफिनिटी की तरफ, तो cos 1/h will be a finite number between -1 एंड +1। एक फाइनाइट नंबर आएगा जिसकी वैल्यू -1 के बीच में लाई करेगी। बेशक 1/h जो है वो इंफिनिटी की तरफ ही जाता हो, चाहे आपका 1/h इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो कोस की वैल्यू है वो तो कभी -1 और 1 के बाहर जाती नहीं, तो बेशक एंगल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, योर आंसर विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 एंड 1। और इस लिहाज से देखें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, अगेन 0 आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो LHL की वैल्यू आई 0 और RHL की वैल्यू भी कितनी आई, 0। इट मीन्स लिमिट x गोज टू a fx exists and this limit is equal to 0। अब अगर हम f0 को रेफर करें तो f0 क्या था, f0 was f of a, f of a was also equal to 0, f of a भी तो 0 ही दिया था हमें। तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई कि लिमिट x goes to a of fx is equal to f of a, hence we can say that fx is continuous एट x इक्वल टू a। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है हमें इसको टेस्ट करना था, तो हमारा आंसर क्या आया, दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन में वी हैव टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी। एग्जामिन करना है हमें कंटिन्यूटी को, किस पॉइंट पर एग्जामिन करना है, एट x इक्वल टू π/2। आप फंक्शन देखो क्या दिया, फंक्शन है cos ऑफ x डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x। ये है अगर x π/2 के बराबर नहीं है तब तो ये आएगा cos x अपॉन π/2 माइनस x, और यही क्वांटिटी 1 के इक्वल आएगी इफ x इज इक्वल टू π/2। हमें चेक करना है कि x इक्वल टू π/2 पर इस फंक्शन का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस चीज को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो लेट अस टेक द फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ π/2 कितनी बन रही है, ये तो 1 ही बन रही है, ये तो आपको गिवन ही है कि f ऑफ π/2 इज इक्वल टू 1। इफ वी कम टू द लिमिट पार्ट, अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट अलग अलग इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर हैविंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड नथिंग इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, तब डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो ये आया लिमिट x गोज टू π/2 फॉर cos x डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ बेटा, एक मेथड होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट x एज π/2 प्लस h। तो मैंने x को पुट कर दिया, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड x एज π/2 प्लस h। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस केस आई हैव टेकन, मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है बेटा, I have taken that x is equal to π/2 plus h। अब यहाँ जब x जाएगा π/2 की तरफ, तो ये जो आपका h है ना, ये h किसकी तरफ जाएगा, if x goes to π/2 then h goes to 0। ठीक है, जैसे जैसे x π/2 की तरफ जाएगा वैसे वैसे h 0 की तरफ चला जाएगा, because we have taken x equal to π/2 plus h। ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो इस सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर अब यहाँ पर लेट अस अप्लाई द रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स में अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है बेटा इस लिमिट की? देखिएगा, कैन बी राइट इट एज लिमिट h गोज टू 0 cos π/2 माइनस h माइनस साइन h होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और डिनोमिनेटर में भी π/2 माइनस π/2 तो कैंसिल हो जाएगा एंड वी शैल गेट ओनली माइनस h। ये जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ π/2 तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ माइनस h बचेगा। इस लिहाज से अब देखें तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? वी आर हैविंग माइनस साइन h अपॉन माइनस h। तो कुल मिलाकर ये बचा लिमिट h गोज टू 0 साइन h अपॉन h विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 आया, और ये 1 क्या था? दिस 1 वॉज f ऑफ π/2। ठीक है, ये f ऑफ π/2 ही था। अब आप देखिए, आपने लिमिट को इवेल्युएट किया, यू हैव इवेल्युएटेड द लिमिट ऑफ fx एज x गोज टू π/2, और ये लिमिट किसके बराबर आ गई? ये लिमिट f ऑफ π/2 के इक्वल आ गई। हमने लिमिट को कैलकुलेट किया और हमारी जो ये लिमिट है ये f ऑफ π/2 के बराबर आ रही है, तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर? एट x इक्वल टू π/2। so this function is continuous at x equal to π/2, ये एस्टैब्लिश हो जाता है। now let us come to the question number 10. I am taking the second part. Your function fx has been given in terms of three branches. The first branch is x square plus 2 if your x is greater than 1. It is equal to 3 if x is less than 1, and it is equal to 2x plus 1 if x is equal to 1. तीन ही तो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो x मोर देन 1 होगा, या फिर x लेस देन 1 होगा, या फिर x इक्वल टू 1 होगा। तो सिंस देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों के हिसाब से जो है ये फंक्शन चलेगा। नाउ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू। तो f ऑफ 1 निकाले, तो f ऑफ 1 में कौन सा ब्रांच आप यूज करेंगे? एट x इक्वल टू 1 योर फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जब आप x को 1 पुट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? f1 आपके पास आ जाता है 3 के बराबर। ठीक है, अब f1 तो 3 आ गया। नाउ लेट अस इवैल्यूएट व्हाट इज द लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अगर मैं यहाँ LHL लूं, तो LHL का मतलब होगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए कौन सा ब्रांच यूज होना चाहिए? यहाँ पर 1 माइनस का मतलब है कि x को हम 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एंड सिंस वी आर अप्रोचिंग x फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ 1, इसका मतलब हम ये जो बीच वाली ब्रांच है ना, इसको लेकर चलेंगे। वी शैल टेक 3। फंक्शन का कौन सा वाला फॉर्म यूज होगा? ओनली 3 यूज होगा, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए फंक्शन 3 के बराबर है। अब 3 तो कांस्टेंट नंबर है, जब नंबर कांस्टेंट है तो कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। तो LHL की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब देखो, हमने f1 निकाला था, वो 3 आया था। हमने लेफ्ट हैंडेड लिमिट को कैलकुलेट किया, वो भी 3 आ गया। नाउ लेट अस कम टू द राइट हैंडेड लिमिट। अब राइट हैंडेड लिमिट को निकालना है, तो राइट हैंडेड लिमिट के लिए फंक्शन का जो पैरामीटर है, फंक्शन का जो अप्रोच है, वो कौन से वाला रहने वाला है? राइट हैंडेड लिमिट का मतलब वी नीड टू अप्रोच द फंक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब आप फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो यू शैल यूज x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x मोर देन 1 के लिए fx x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर RHL निकालते हैं, तो RHL आता है लिमिट x गोज टू 1 प्लस fx, और 1 प्लस fx का मतलब वी आर गोइंग टू टेक x गोज टू 1 प्लस फॉर x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जितनी भी LHL RHL है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं h गोज टू 0 में, और x को क्या पुट कर देंगे? 1 प्लस था ना,
1 प्लस था तो हम लिखेंगे 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 2। अब जरा आप h को 0 रखकर सिंप्लीफाई कीजिए, दिस वैल्यू ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 का मतलब व्हाट इज द आंसर विद अस, 1 प्लस 2 का मतलब हो गया वी आर अगेन गेटिंग, ठीक है, तो हमें यहाँ भी 3 ही मिला। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तीनों की तीनों चीजें किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट x गोज टू 1 ऑफ fx इज इक्वल टू f1। सो व्हाट कैन बी से, व्हाट शुड बी आवर रिजल्ट, हम बोलेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस आ जाता है, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11, 12। ये बहुत इजी है बेटा, ये आप लोग अपने आप से कीजिएगा। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आ रही हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11, 12 दे आर ऑफ सेम काइंड, यू कैन डू इट योरसेल्फ, एंड एज फार एज 11 और 12 को आप लोग कर ही लेंगे, तो ये आप अपने आप करेंगे। और जहां तक क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 की बात है, दे ऑल आर ऑफ सेम टाइप, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 15 राइट नाउ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले रही हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 सेज योर फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय अंडर रूट ऑफ 5x plus 2 minus under root of 4x plus 4 divided by x minus 2 if x is not equal to 2, and this is equal to k if x is equal to 2। फंक्शन जो हमें दिया गया है वो फंक्शन इस रूट माइनस रूट अपॉन एक्स माइनस 2 के बराबर आएगा अगर x2 नहीं है, लेकिन अगर x2 है तो द वैल्यू इज गोइंग टू बी k। नाउ द क्वेश्चन इज what should be the value of k, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए if your function fx is continuous। कहाँ कंटिन्यूस है, एट x इक्वल टू 2। ये चीज आपको गिवन है, आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है। अगर आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k, k कितना होना चाहिए, ये k हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, आप यहाँ पर किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिमिट ही निकालें, भाई कंटिन्यूस है नहीं है वो तो बाद की चीज है ना, कंटिन्यूस है पर उसके लिए हमें लिमिट तो निकालनी ही पड़ेगी ना। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट लिमिट x गोज टू 2 ऑफ fx, ठीक है, हम लिमिट निकालेंगे। तो जब आप लिमिट x गोज टू 2 fx कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो ये फंक्शन किस टाइप का है, अब यहाँ पर आपके पास रूट वाली क्वांटिटीज आ रही है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपको मैंने क्या बताया था, इस तरह से जो रूट वाले नंबर्स जब भी आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मतलब हम न्यूमरेटर को जहां पर दो दो रूट्स आ रहे हैं रेशनलाइज करेंगे। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को, ऊपर वाली क्वांटिटी को हमने रेशनलाइज करना है, तो हम रेशनलाइजेशन कैरी आउट करेंगे। अब न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया तो न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी will be equal to how much, it will be equal to limit x goes to 2, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, in numerator a plus b into a minus b will provide you a square यानी 5x plus 2, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब लेंगे तो रूट रिमूव हो जाता है, माइनस 4x plus 4। ऊपर तो ये क्वांटिटी आ गई,
जबकि नीचे हमारे पास है एक तो x-2 और उसके अलावा अंडर रूट ऑफ 5x+2 और अंडर रूट ऑफ 4x+4, ये दो क्वांटिटीज बच जाती हैं। नाउ लेट अस सी कि अब ऊपर क्या बचता है हमारे पास। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 5x+2 -4x-4 और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है x-2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 5x+2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x+4, ये क्वांटिटी नीचे आ रही है। अब अगर हम इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करें तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, व्हाट इज लेफ्ट इन द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है लिमिट x गोज टू 2, 5x - 4x is x and 2 - 4 is 2, तो ऊपर बचा सिर्फ x-2 और नीचे है x-2 इंटू रूट ऑफ 5x+2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x+4, ये रूट वाली क्वांटिटीज नीचे हैं हमारे पास, ठीक है। ये 5x+2 है। अब x-2 तो x-2 से पूरा पूरा कैंसिल ही हो गया। जब x-2 से कंप्लीट कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या आया, व्हाट डज इट मीन, नाउ वी आर हैविंग लिमिट ऑफ x गोज टू 2, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5x+2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x+4, सिर्फ ये क्वांटिटी हमारे पास बच जाती है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट कैन यू डू नाउ, अब तो आप x को 2 पुट कर सकते हो बिकॉज नाउ इट इज नॉट इन 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म जो था वो यहाँ से परफेक्टली रिमूव हो गया, 0/0 फॉर्म रिमूव हो गया, तो अब आप x को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो जो आप लिमिट निकाल रहे थे ना, लिमिट x गोज टू 2f(x), वो आ जाएगी x को 2 से रिप्लेस करने पर 1/√5 इंटू 2+2 प्लस अंडर रूट 4 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या वैल्यू आई है, ये आया 1/√12 प्लस √12, तो ये आ गया 1/2 और 1/2 का मतलब होता है, क्या वैल्यू निकली 1/2 की, 1/2 का मतलब आप इसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 4√3, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने जो है लिमिट कैलकुलेट की, तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स वी आर गेटिंग दैट लिमिट ऑफ दिस f(x) एज x गोज टू 3 इज 1 डिवाइडेड बाय 4√3, ये लिमिट आई। और ये लिमिट जो है ये f2 के बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, दिस इज बिकॉज f इज ऑलरेडी, पहले से गिवन है आपको, f इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, जो आपका f फंक्शन है वो पहले से कंटिन्यूअस है x = 2 पर। तो क्योंकि फंक्शन आपका पहले से कंटिन्यूअस है x = 2 पर, therefore we can say that this limit and this functional value both of them are equal। तो दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं। व्हाट डज इट मीन, दोनों को इक्वल लेने का मतलब हो गया कि 1/4√3 जो कि f2 के बराबर है वो k बन जाता है, एंड इट मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज 1/4√3। दिस इज योर आंसर, कि आपको k निकालना था, तो k जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाता है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, दे आर ऑफ द सेम टाइप। आपको फंक्शंस दिए हैं, आपको जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी गिवन है वहां पर फंक्शनल वैल्यू भी गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज continuous. Let us take one last question for today, question number 16. Question 16, part number 4. The f(x) is given to be 1 minus cos kx divided by x into sin x, ये given है when x is not equal to 0।
और ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है अगर x 0 है। f इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। you have to do what? You have to find the value of k। कैलकुलेट करना है आपको कि k कितना आएगा। अब इस फंक्शन में हमें जो सबसे पहली चीज दी वो तो f0 दे ही दिया। f0 तो ऑलरेडी 1/2 है। अगर हम लिमिट x गोज टू 0 fx निकालें तो ये आएगा लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस kx डिवाइडेड बाय x इंटू साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करो। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये बनेगा लिमिट x गोज टू 0 2 साइन स्क्वायर, it will be 2 sin square kx by 2 divided by x into sin x। ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से 2 तो बाहर ही आ गया एंड वी आर लेफ्ट विद लिमिट x गोज टू 0 sin kx by 2 divided by x into sin x। और sin kx by 2 भी कितनी बार है बेटा? 2 बार। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ गई। नाउ यू हैव टू मैनेज दिस थिंग। अब इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हमें ना शिफ्टिंग्स करनी पड़ेंगी। वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स लिमिट x गोज टू 0। देखो पहले वाले को तो लिख दो लिमिट लिमिट बाद में साइन ऑफ kx बाई 2 अपॉन एक्स। दूसरे वाले को लिख दो x अपॉन साइन एक्स। और तीसरे वाले को आप चाहो तो साइन ऑफ kx बाई 2 अपॉन एक्स ये लिख सकते हो। एक ये दो क्वांटिटीज आपके पास थी और एक x था एक साइन x था। मैंने अपनी मर्जी से 2x इंट्रोड्यूस किए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, और उनका एडजस्टमेंट कर दिया जैसे कि ऊपर दिखाया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब ये आ रहा है साइन kx बाई 2 अपॉन एक्स। लेकिन जब तक x के साथ k बाई 2 नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, k बाई 2 लगाना पड़ेगा दोनों जगह। अगर यहाँ दोनों जगह आप k बाई 2 को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा साथ में, दोनों जगह k बाई 2 को इंट्रोड्यूस करने का मतलब हुआ नाउ यू शैल टेक 2 टाइम्स लिमिट x गोज टू 0 k बाई 2 ऊपर साइन kx बाई 2 अपॉन kx बाई 2, ये पहला हो गया। x अपॉन साइन x तो है ही पहले से, और फिर से k बाई 2 टाइम्स साइन kx बाई 2 अपॉन kx बाई 2। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एज x गोज टू 0 ये आएगा 1, ये भी आएगा 1 और ये भी आएगा 1। ये तीनों की तीनों लिमिट्स जो हैं ये 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब ये तीनों की तीनों लिमिट्स 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वी शैल बी हैविंग 2 टाइम्स k बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू k बाई 2 इंटू 1। तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर में क्या आया, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद नाउ वी आर गेटिंग 2 cancels with 2, your answer is k square upon 2। ठीक है, बट आपको क्या गिवन था, आपको तो गिवन था कि द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन तो कंटिन्यूअस दिया था। फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस दिया था इसलिए लिमिट x गोज टू 0 ऑफ fx मस्ट बी इक्वल टू f0। अब ये वैल्यू आई k स्क्वायर बाई 2, ये पहले से 1/2 गिवन है। दोनों को कंपेयर किया तो k स्क्वायर इज 1 एंड हेंस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। And with this we come to the end of today's lecture.